आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के इस नया वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 देखेंगे ज्योग्राफी के। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हम लोग को पढ़ना है मानव भूगोल यानी भूगोल के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले समझते हैं इसमें हम लोग को समझना संसाधन के बारे में, और संसाधन के समझने के बाद हम लोग समझेंगे उपयोग के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन होता क्या है। संसाधन मतलब मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे भूमि, मृदा यानी मिट्टी, जल, खनिज, ये सब सभी जितना भी संसाधन है ये भौतिक पदार्थ हैं। दूसरा वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, ये सब जैविक पदार्थ हैं। अब संसाधन का जो सबसे अच्छा अर्थ दिए थे वो एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था जिम्मरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। और किसी देश का जो संसाधन है वो देश का मेरुदंड का काम करता है। मेरुदंड यानी जिस प्रकार से मानव शरीर में मेरुदंड मानव के शरीर को सुरक्षा एक प्रकार से खड़ा रहने में मदद करता है, उसी प्रकार से देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको खड़ा रखने का काम संसाधन करता है। सबसे लेकिन एक ऐसा देश है जापान जिसके पास प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, लेकिन फिर भी जापान में मानव संसाधन तकनीकी का उपयोग कर यह देश जो है जापान वो विकसित देश बन चुका है। कैसा देश बन चुका है? विकसित देश बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण को मिलाकर, संस्था को मिलाकर और तकनीकी को मिलाकर यानी प्रौद्योगिकी को मिलाकर हम लोग मानव इसे संसाधन बनाता है। सबसे पहले संसाधन जो है वह किसी भी, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, ये जब तक मार्कर है अगर इसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यह संसाधन नहीं है। लेकिन यही मार्कर से हम अगर बोर्ड पे लिखने लगे, क्या करने लगे? लिखने लगे। जैसे कुछ भी लिख दिए तो ये मार्कर हमारे लिए संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल्स और समझिए। जैसे मान लीजिए हम अभी धरती पे खड़ा हैं तो किस पे खड़ा है? मृदा यानी मिट्टी पे खड़ा है। किस पे खड़ा है? मिट्टी पे यानी मृदा पे खड़ा है। और इसी मिट्टी पे किसान लोग मिट्टी का उपयोग करके मिट्टी पे क्या करते हैं? अनेक प्रकार के फसल उगाते हैं, जैसे चावल, धान, गेहूँ। जब मिट्टी पर फसल उपजाते हैं तो फसल जो है वो क्या करता है? तो वो संसाधन के रूप में उपयोग होता है। उसको खाते हैं तो क्या हो गया? वो संसाधन के रूप में उपयोग हो गया। इसके साथ साथ जलीय जीव, जल अगर मान लीजिए पानी रखा हुआ है तो क्या है? संसाधन अभी नहीं है, लेकिन वही जल को उपयोग करके मानव उसको पीने में, उसको खाना बनाने में, या उसको कपड़ा साफ करने में उस जल का उपयोग किया, या अनेक प्रकार की सिंचाई का काम, खेती करने में अगर जल का उपयोग हो रहा तो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। जैसे अगर किसी के घर में नया शादी हो गया होगा तो उसमें घर में क्या आए होंगे? भाभी आए होंगे। तो अगर घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो क्या करता है? घर में मान लीजिए पैंट में किसी प्रकार से लैट्रिन कर दिया, तो लैट्रिन करने के कारण जब घर में जो गांव घर में होता है वो बानी होता है, तो बानी जो चूल्हा का होता है वो क्या होता है? जो बानी होता है वो फेंका जाता है। लेकिन उसी बानी का उपयोग करके क्या करते हैं? उसका जो गंदा है वो समझते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण यानी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से है। यानी संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी समझिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। दूसरा उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब तीसरा देखेंगे स्वामित्व यानी मालिकाना के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मालिकाना हक के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, यानी व्यक्तिगत या निजी संसाधन है पहला मालिकाना हक के आधार पर। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा
चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब चौथा है विकास के आधार पे संसाधन। विकास के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन और चौथा है संचित संसाधन। ये किसके आधार पे है? विकास के आधार पे। अब हम लोग समझते हैं उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन देखें, जितना संसाधन के प्रकार, उस सभी की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के थे। पहला था जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन ऐसा संसाधन जिसमें जैव मात्रा पाई जाती है, यानी हम लोग कह सकते हैं जैव संसाधन ऐसा संसाधन जिसमें जैव मात्रा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य में क्या है? जैव मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। पशुधन यानी जानवर, जितना भी जो जानवर होते हैं वो भी क्या है? जैव संसाधन है। मत्स्य मीन्स मछली, जितना भी मछली है वो सभी क्या है? जैव संसाधन है। अब दूसरा समझते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसा संसाधन जिसमें जैव मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी उसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे चट्टान यानी बड़ा जो पत्थर होता है उसमें जैव मात्रा नहीं पाया जाता है, उसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है, इसलिए चट्टान, धातु, खनिज ये सब क्या है? अजैव मात्रा है। यानी उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। हम लोग देखें कि जैव संसाधन उसे कहेंगे जिसमें जैव मात्रा पाया जाएगा, और अजैव संसाधन से कहेंगे जिसमें जैव मात्रा नहीं पाया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के था? 2 प्रकार के। पहला 2 प्रकार का था। पहला हम लोग देखें नवीकरणीय संसाधन और दूसरा था अनवीकरणीय संसाधन। पहला समझते हैं नवीकरणीय संसाधन। वह ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, जब तक चांद रहेगा, जब तक क्या रहेगा? ये सभी रहेंगे। जब तक जीवन है, जब तक ये संसाधन बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और अगर ये समाप्त हो भी गए तो कुछ दिन में पुनः क्या होंगे? बन जाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन यानी जंगल, वन्य प्राणी यानी जंगल के प्राणी, और ये सब यह एक सतत प्रवाह है। ये क्या है? सतत प्रवाह है। दूसरा देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जो अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो लंबी समय अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी ऐसा संसाधन जिसका अगर लंबे समय तक उपयोग होता रहा तो संसाधन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। वो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला क्या है? धरती के अंदर पाया जाता है, और कोयला का खान जो है एक समय ऐसा होगा कि कोयला जो है वो धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम भी कहाँ से निकलता है? समुद्र से निकलता है। एक समय ऐसा भी आएगा कि पेट्रोलियम भी क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक गैस, स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पे हम लोग देखे थे कि मालिकाना हक के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। कौन संसाधन? सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन सभी की परिभाषा भी देख लेते हैं। पहला है निजी संसाधन। निजी संसाधन ऐसा संसाधन जो खास व्यक्ति का उस पर क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? उस पर अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? निजी संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे कहेंगे निजी संसाधन। जैसे घर होता है वो क्या है? निजी संसाधन है। कुआं, तालाब, अगर किसी का खेत है वो खेत में अपना तालाब खनवा रहा है, वो भी क्या है? एक निजी संसाधन है। आगे बगीचा, कोई का खेत है वहाँ पे पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा दिया, फूल लगा दिया, उसे अच्छा तरीक़ा से सजा दिया, वो क्या हो गया? बगीचा बन गया, उसका निजी संसाधन है। अब दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन कहते हैं, ऐसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय का क्या हो? अधिकार हो। समुदाय उस पर क्या हो? समुदाय का अधिकार हो। जैसे खेल का मैदान क्या है? उस पर कोई भी व्यक्ति जाकर खेल सकता है, क्योंकि वो क्या है? उस पर समुदाय का अधिकार है। दूसरा मंदिर पर क्या है? कोई भी जाकर वहाँ पे पूजा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये सब सामुदायिक संसाधन है। शमशान घाट यानी उस जगह को कहते हैं शमशान घाट, जहाँ पे लोग को क्या होता है?
लोग को लाश को जलाया जाता है, शमशान घाट, वहाँ पे भी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। अब तीसरा संसाधन है वो है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, ऐसा संसाधन जिस पर क्या हो, किसी देश का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, देश का अधिकार हो, उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे जल संसाधन, अभी हाल ही में हम लोग देखें कि भारत ने क्या किया, अपना जल को जो सिंधु नदी के जो जल था उसको रोक दिया, उसको यानी जल संसाधन उस पर क्या है, देश का अधिकार है, भारत देश का अधिकार है जल पर। और भी देश का जिस देश में जल बहता है उस देश का क्या है, अधिकार है। खनिज यानी अगर मान लीजिए किसी देश में खनिज है तो किसका है, उस देश पर उसका अधिकार है खनिज पर कोई भी पदार्थ हो। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन में किसी देश का आर्थिक क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र लगभग 200 किलोमीटर पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। उस क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय क्षेत्र। ये जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं ये सब क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाएगा। इस पर किसका अधिकार है, भारत का अधिकार है। ऐसा कह रहा कि इस क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। कि इस पर किसका होता है, इस पर किसी देश के सरकार का अधिकार होता है। अब चौथा हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर किसका नियंत्रण हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो, उसे क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे महासागर क्या है, बहुत बड़ा है, उस पर अनेक देश क्या करते हैं, उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। और उस पर या किसी देश के कम अधिकार होकर किसी संस्था का क्या होता है, अधिक महत्व होता है, या कहो कि अधिक उस पर नियंत्रण होता है। उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे वीडियो में हम लोग और टॉपिक को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहें हमारा